अरे बहू, ये तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रही हो? हाँ मम्मी, मैंने बोला भी था इनको कि इस लैपटॉप को मत छुओ, ये मम्मी का लैपटॉप है। लेकिन ये है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। कह रही मेरी कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो अब देख लो कुछ खराब ना कर दिया इन्होंने। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जरूरी काम था इसलिए मैंने यूज किया। और मैंने देखा कि आपकी कुछ मेल्स आ रखी हैं। मेल्स? एक मिनट। और मुझे लगा इम्पोर्टेंट मेल्स हैं और पेंडिंग थी तो मैंने उन्हें रिवर्ट कर दिया। इसमें ये वाली मेल कब आई? अभी थोड़ी देर पहले आई। मुझे लगा इम्पोर्टेंट है तो मैंने रिवर्ट कर दी। और हाँ, डील डन हो गई है। अरे तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? देखा मम्मी, मैंने कहा था ना कि ये पक्का कुछ गड़बड़ करेंगी। अब भुगतो। रिलैक्स, मैंने तुमसे नहीं पूछा। अरे तुम पहले मुझे एक बात बताओ कि ये तो फॉरेन लैंग्वेज है, ये तुम्हें कैसे आती है? वो मम्मी जी, मैंने एमबीए किया है ना, तो मैंने 2 साल लैंग्वेज का भी कोर्स किया था। तो मुझे हिंदी इंग्लिश के अलावा 4 लैंग्वेज और आती हैं, जापानीज़ कोरियन सब। तो इसीलिए मुझे समझ में आ गया था। पर पहले आप ये बताइए, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना? अरे नहीं बेटा, तुमने कोई गड़बड़ नहीं की। ये देखो, फॉरेन क्लाइंट का मैसेज भी आया है और उसने तुम्हें एप्रिशिएट किया है, कमेंट किया है उसने। मतलब आपका काम खराब नहीं हुआ ना? सब सही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे मेरे ऑफिस में ऊपर से लेकर नीचे तक के स्टाफ को ये फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती है। सबके सब पागल हुए पड़े हैं। मैंने कितनी बार बोला उन्हें कि ये लैंग्वेज सीखो, पर कोई सीखने को तैयार ही नहीं है। तुम नहीं जानती आज तुमने मेरा कितना प्रॉफिट किया है। चलो शुक्र है। पर बेटा, जब तुम्हें इतना कुछ आता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी जी, मैंने निखिल से बात की थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद। पर उन्होंने मुझे जॉब करने के लिए मना कर दिया। निखिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है तुम्हें? निखिल, तुम तो जानते हो ना, मैंने शादी से पहले भी ये बात की थी कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, मुझे जॉब करनी है। तुम तो जानती हो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं काम कर सकती हूँ। तुम प्लीज़ एक बार मम्मी जी से बात करो ना, वो ज़रूर मान जाएंगी। मैं काम करना चाहती हूँ। देखो, शादी से पहले हालात अलग थे और अब अलग है। तुम्हें पता है ना, माँ चाहती है कि सिर्फ बिजनेस वही संभाले और मैं, इसलिए तुम रहना तो तुम मत संभालो। और वैसे भी तुम घर पे रहो ना, क्या प्रॉब्लम है यार? निखिल, मेरे घर वालों ने मुझे क्यों पढ़ाया लिखाया जब मुझे घर के ही काम करने थे? तो देखो, मैं घर के काम के साथ साथ भी काम कर सकती हूँ बाहर। तो मेरे लिए एक बार मम्मी जी से बात कर लो, मुझे पूरा भरोसा है वो ज़रूर मेरी बात समझेंगी। प्लीज़ मेरे लिए। देखो शिखा, अगर तुम्हारी कोई और बात होती तो वो मैं ज़रूर मानता, पर तुम इसके लिए मुझसे ये सब करने के लिए मत करो। देखो, माँ को जो करना है ना वो करेंगी, और तुम्हें पता है ना, बिजनेस में मैं भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। जैसा माँ चाहती है मैं वैसा ही करता हूँ। माँ जितना मुझसे कहती है सिर्फ उतना काम करता हूँ। देखो, अगर तुम्हें बात करनी है तो खुद करो, पर मुझसे मत खाओ प्लीज़। ठीक है। बेटा, जब तुमने निखिल को बताया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तुम्हें पता तो है, घर के छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी डिसीजन होते हैं वो सब मैं ही लेती हूँ। तो तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मम्मी जी, निखिल ने वैसे ही मना कर दिया था और मुझे लगा कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप गुस्सा करोगे और शायद आप मना भी कर दो। तो इसीलिए मैंने बात को ज़्यादा बढ़ाया नहीं, मैंने उसी टाइम उसे ख़त्म कर दिया। और इसीलिए मैंने निखिल से भी मना कर दिया कि तुम जैसा कहो मैं वैसा ही कर लूँगी। मुझे डर लग रहा था, इसलिए नहीं बताया। बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो क्या है ना, दरअसल समाज की सोच ही ऐसी हो गई है। सब लोग सोचते हैं कि घर में बहू आएगी तो सिर्फ वो घर का काम करेगी, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, बस घर तक ही सीमित रहेगी। कोई भी अपनी बहू को घर से बाहर निकालना ही नहीं चाहता। पर मैं उनमें से नहीं हूँ। तुम्हें इतना कुछ आता है तो मैं तुम्हें सिर्फ इन घर की 4 दीवारी में कैद नहीं करूँगी, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। और हाँ, कल ठीक 9 बजे मुझे रेडी मिलना। तुम कल मेरे साथ ऑफिस चलोगी। क्या? मैं?
पर मम्मी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपकी बेटी घर में बैठी है और मैंने भी कोई पढ़ाई कम नहीं की हुई है, मुझे भी सब कुछ आता है, लेकिन आप इनको ऑफिस बुलाओगे, ऐसा क्यों? मैं भी तो आपका ऑफिस संभाल सकती हूँ ना, बल्कि ये तो हमारे घर का बिजनेस है, तो यही क्यों? तुम तो बस चुप ही करो। तुम्हें फैशन के और इस फोन के अलावा कुछ और आता भी है? अरे जब भी देखो इस फोन में घुसी रहती हो, कभी फुर्सत मिलेगी तभी तो। तुमसे मैंने कितनी बार बोला है कि थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर दिया करो। तुम्हें अपने दोस्तों से फुर्सत ही कहाँ है, तो फिर मैं तुमसे क्यों पूछूं कि तुम ऑफिस संभालो। बेटा तुम कल ठीक 9 बजे मुझे रेडी मिलना। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस आ रही हो और हमारा बिजनेस अब तुम संभालोगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। ठीक है बेटा।